हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 का यूनिट 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक कॉल रोजर्स की थ्योरी पढ़ी है, कैसे जो है रोजर्स की क्लाइंट सेंटर थ्योरी है और वो कितना क्लाइंट को जो है एम्पैथेटिक एटीट्यूड के साथ उसको किस ढंग से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर के साथ उसी क्लाइंट के जो है इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एंटर करके कैसे क्लाइंट की हेल्प की जाती है। तो इसमें आप क्या कि कहाँ पे क्लाइंट को एक्सपीरियंस ऑफ थ्रेट एंड द प्रोसेस ऑफ डिफेंस, हम इसकी बात करेंगे कि इन रोजर्स थ्योरी थ्रेट एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन रिकॉग्नाइजेस एन इनकॉन्ग्रुएंसी बिटवीन हर सेल्फ कंसेप्ट एंड इट्स इनकॉर्पोरेटेड कंडीशन ऑफ वर्थ एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस। कहाँ पे क्लाइंट वो कहते हैं उनको कब लगता है कि इनकॉन्ग्रुएंट जब होता है उनका सेल्फ कंसेप्ट है और उनके जो लाइफ के जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं वो मैच नहीं करते। जहाँ पे जैसे हमने किया था कि जो एक छोटा बच्चा होता है अगर उसको अपने पेरेंट्स के साथ प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उनके पेरेंट्स जो हैं उनको अच्छे बिहेवियर के लिए रीइंफोर्स करते हैं, उनको इनाम देते हैं, गलत चीज़ के लिए उनको पनिश करते हैं, तो बच्चे में शुरू से ही उसके साथ मदर का होता है कि कैसे बच्चे के साथ वो उसकी हर बात को समझती है और कैसे उसको जो है उसका जो प्यार होता है टोटली अनकंडीशन होता है, कहीं ना कहीं उसमें कहीं भी कंडीशनल प्यार नहीं होता। तो किस ढंग से ऐसे करने से बच्चे में सेल्फ कंसेप्ट बनता है। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे का जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो या किसी भी इंसान का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो उसके जो एक्सपीरियंस है उनसे मैच नहीं करता तो उसको प्रॉब्लम होती है, थ्रेट होता है। एक्सपीरियंसेस इनकॉन्ग्रुएंट विद द सेल्फ कंसेप्ट आर परसीव्ड एज द थ्रेटनिंग एंड दे आर केप्ट फ्रॉम द एंटरिंग। अब क्या होता है, इस कारण से क्या होता है उसके जो वो जो है वो इंडिविजुअल जो होता है वो से दे आर केप्ट फ्रॉम एंटरिंग अवेयरनेस because the individual views himself as an honest person and his behavior shows dishonesty and thus the self of the person is in a state ऑफ थ्रेट। क्योंकि वो भले ही इंसान ठीक है लेकिन जब उसका खुद का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो डाउन हो जाता है तो वो जो लाइफ के जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है वो उसके साथ वो पूरी नहीं कर पाता। तो इन रीजन क्या होता है कि इनकॉन्ग्रुएंटी between the self and the experience need not be perceived at a conscious level. In fact, Roser postulated that it is quite possible for an individual to feel threatened without being aware. कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो है क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में सामने वाले को चीज़ फील हो रही होती है। तो कहते हैं कि ये क्या होता है हमारे कॉन्शियसली हमें नहीं पता चलता लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, ऐसे में हमारे को क्या होता है जब हमारे का जो सेल्फ कंसेप्ट है हमारे एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता, हमारे एक्सपीरियंस उसमें क्या होता है ऐसा करने से कंसिक्वेंटली व्हेनेवर इनकॉन्ग्रुएंटी बिटवीन द सेल्फ कंसेप्ट एंड एक्सपीरियंस एग्जिस्ट, दोनों में नहीं होती आपस में हार्मनी, द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ इट और ही और शी मालूम भी होता है या उसको नहीं भी होता है, उसको मालूम हो जाता है तो उसको क्या होता है एंग्जाइटी होती है एंड उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। अब बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म की। ये क्या होते हैं, दो तरह की उन्होंने क्या कहा है, एक होता है परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, एक होता है डिनाइल। हम क्या कहते हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए अपने आप को डिफेंड करते हैं, जो रियलिटी होती है हम उसको फेस नहीं कर पाते तो हमारे को डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ता है। काफ़ी डिटेल में हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में भी पढ़ाई है। तो परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन क्या होती है, इज ऑपरेटिव व्हेनेवर एन इनकॉन्ग्रुएंट एक्सपीरियंस इज अलाउड इनटू अवेयरनेस but not only in form that makes it consistent with the person's current self image। कहने का मतलब क्या है कि हम ये कब होता है ऑपरेटिव, जब हमारे को कौन सा एक्सपीरियंस होता है कि हम सिर्फ उसी चीज़ को अपने अवेयरनेस में लेके आते हैं जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम जिसके बारे में एक इमेज बना लेते हैं, हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसको वही कंसिस्टेंटली हमारे को हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। और डिनाइल के केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें, दैट इज़ द इंडिविजुअल perceives the integrity of his self structure by completely avoiding, हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करके नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं है, डिनाइल के मोड पे आ जाए कि नहीं ये किसी और ने किया होगा, मैंने तो किया ही नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है एक तो परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन हो गई और सेकेंड कौन सा इसमें हमने किसकी बात की है, डिनाइल की। फिर अकॉर्डिंग टू रोजर इफ देयर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन वन सेल्फ कंसेप्ट एंड वन इवोल्यूशन, अगर वो कहते हैं दोनों में ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस है बिटवीन हमारे जो सेल्फ कंसेप्ट है और हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, देन वंस डिफेंसेस में बिकम नॉन फंक्शनल। तो ऐसे में जब ज़्यादा होगा दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ऐसे में हमारा जो हम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, हम अपने वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पे हमें फुली फंक्शन होना होता है, हमारे को अपने पोटेंशियल को
होना होता है, अचीव करना होता है, सेल्फ एक्चुअलाइज हम नहीं कर पाते। एक्यूरेट एम्पैथिक, इसमें क्या होता है, हमें एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी होता है, किसको, counselor को on the part of the client. The progress in counseling requires the therapist to perceive feelings and experiences sensitively and accurately and to understand and convey their meanings to the client during the therapeutic counseling session. सबसे ज़्यादा important है कि उसको बहुत ज़रूरी होता है कि उसको उसकी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को समझना, जिसको मैंने आपसे कहा था कि एम्पैथी क्या होती है, समभूति होना। एक होता है सहानुभूति, जो कि हमारी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि सिंपैथी, ये होता है एम्पैथी। एम्पैथी माने क्या होता है, समभाव रखना, समभूति रखना। तो एक्यूरेट एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग मीन्स थेरापिस्ट कैन सेंस द क्लाइंट्स की जो खुद का जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, उसे उसकी दुनिया में एंटर करता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द एम्पैथी। तो इन एडिशन एक्यूरेट empathic understanding involves the ability to then communicate this experience to the client in words and concepts meaningful to him, so that ताकि इसमें क्या करे, जब एम्पैथेटिकली उसका डील करता है तो उसके अवेयरनेस के अंदर जो एक्सपीरियंस होता है उसके अवेयरनेस में, फॉर द अवेयरनेस ऑफ वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, लोग उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, उन सब चीज़ों में उसकी अवेयरनेस लाई जाती है। जिस चीज़ को वो डिनाई कर रहा था किसी समय पे, अब उसको उस चीज़ के लिए अवेयर कराया जाता है। उसके जो सेल्फ कंसेप्ट है उसको उसके जो है एक्सपीरियंसेस के साथ उसको अवेयर करवा के उसकी हार्मनी कॉन्ग्रुएंस उसमें लाई जाती है। एंड इन फेयर मेजर द सक्सेस ऑफ थेरेपी डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है, परसेप्शन पे डिपेंड करती है, किसके, ऑन द पार्ट ऑफ थेरापी। थेरापिस्ट कैसे अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, कैसे उसको परसीव करता है, कैसे उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जैसा भी वो आता है उसको वैसे एक्सेप्ट करता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारी सक्सेस ऑफ थेरापी। तो ग्रोथ इन द पेशेंट इन्वॉल्व्स इन इफेक्ट his incorporation utilization of this attitude as part of him. So therapy should therefore make him, यानी उसको congruent होना बहुत जरूरी होता है, be better able to give others unconditional, उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना होता है, congruent होना होता है ना, उसी की तरफ से एम्पैथेटिक होना होता है, ताकि जो होता है जो क्लाइंट होता है उसकी हेल्प कर सके। अब है मास्टर मोटिव, क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग। मेन क्या होता है, उसको फुली पोटेंशियल तक उसको लेके जाना है। विद इन ईच ऑफ अस अकॉर्डिंग टू रोजर्स देयर इज एन इननेट मोटिवेशन कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी इन एक्टिव। हम सभी के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है, हम अपने फुली पोटेंशियल को पहुंच सकते हैं। कैसे, हम सभी के अंदर ये चीज़ है, बस हमारे को उस चीज़ तक समझने की जरूरत है। जिन लोगों का सेल्फ कंसेप्ट होता है, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ दोनों मैच कर जाते हैं, वो अपने जो फुली एक्चुअलाइज बन जाते हैं, वो अपने फुली पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। नहीं तो हमें क्या होता है, हम जैसे हमने अभी पढ़ा, हमारे को टेंशन होती है, हमें को एंग्जाइटी होती है, हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिस कारण से हमारे को प्रॉब्लम होती है। और फिर हमारे को विद द हेल्प ऑफ काउंसलर या क्लाइंट जो है वो थेरेपिस्ट के थ्रू हमारे को किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस थेरेपी हमारे को बेटरमेंट के हम और जाते हैं। तो रोजर्स hypothesis that all behavior is energized and directed by single unitary motive, such which he calls the actualizing tendency। इसमें क्या होता है, हम सभी के अंदर इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, बस हमारे को उस चीज़ को, हमारे क्या होता है, द प्राइमरी मोटिव इन पीपल्स लाइफ इज टू एक्चुअलाइज, मेंटेन, एनहांस देमसेल्फ टू बिकम द बेस्ट। हम सभी बेस्ट बनना चाहते हैं और ये सब हमारे अंदर इस टाइप की टेंडेंसी होती है। तो रोजर्स व्यूज बिहेवियर एज मोटिवेटेड बाय द इंडिविजुअल नीड टू डेवलप एंड इम्प्रूव। ए पर्सन इज गवर्न बाय ग्रोथ प्रोसेस इन विच पोटेंशियलिटीज एंड कैपेसिटीज आर ब्रॉड। उनकी जो पर्सन है, उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है, उसको रियलाइज करे, उनको उसमें इसको स्लाइड बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, कॉन्ग्रुएंट विद एंटरिंग इनटू द क्लाइंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, उसको अपनी पोटेंशियल का मालूम होता है, अपनी कैपेसिटीज का मालूम होता है, और वो क्या होता है, फुली पोटेंशियल या अपने उस दुनिया से वो आ पाता है बाहर, जहाँ पे वो ऑलरेडी स्टक है। तो अकॉर्डिंग टू रोजर्स द एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी सर्व्स एज द क्राइटेरियन अगेंस्ट विच ऑल वंस लाइफ एक्सपीरियंस, हर एक की लाइफ के जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं उनको इवेल्यूएट वो करता है। इंडिविजुअल एंगेज इन व्हाट रोजर्स डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस स्पेशली इन द कोर्स ऑफ एक्चुअलाइजिंग देमसेल्फ। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि ये सारा उन्होंने इसी के बारे में क्या कहा है कि हम इस टाइप से क्लाइंट ने कहा रोजर्स ने कि उनका जो कंसेप्ट है प्राइमरली ऑन इज वेरीड एंड prolonged experience with troubled individual in therapy, he noticed in them a growth। उन्होंने क्या देखा, हर इंडिविजुअल जो है उसमें आगे बढ़ने की टेंडेंसी है, एक ड्राइव है टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने की, बट हमारे को उसके लिए थोड़ा सा
अपने आप को पहचानने के लिए, सेल्फ कंसेप्ट को, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने की जरूरत होती है। एंड व्हाट इज़ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। इसको नोट्स में आ जाएगा 3 नंबर में भी या 5 नंबर में। कौन से होते हैं फुल्ली फंक्शनिंग? जो कि ओपन टू एक्सपीरियंस, जो कि क्या होते हैं, हर तरह का फियर हो, चाहे डिस्करेजमेंट हो, पेन, टेंडरनेस, करेज, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को वो तैयार है। फिर देर करेक्टराइज बाय एग्जिस्टेंशियल लिविंग, यानी प्रेजेंट में वो देखते हैं विदाउट ट्राइंग टू सुपर इम्पोज प्री कंसेप्ट मीनिंग, जो अपने जो लाइफ, जो उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, लिव देयर एक्सपीरियंस एज दे अकर इन द प्रेजेंट। वो क्या एग्जिस्टेंशियल लिविंग में प्रेजेंट, हम यहाँ पे क्यों हैं, प्रेजेंट पे फोकस करते हैं रादर देन किसी और चीज़, या उनके पहले से उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं होता, किसी के लिए कुछ गलत वो जो है धारणा वो नहीं बनाते। दे ट्रस्ट देयर ऑर्गेनिज्म, यानी वो क्या, उनको ये पता होता है कि वो वही करते हैं जो कि सही होता है। दिस डज नॉट मीन दे आर इनएविटेबली राइट, ये नहीं कि उन्होंने कि हम यही करेंगे क्योंकि हम ये यही सही है, नहीं, वो उस चीज़ पे करते हैं, अपनी खुद की चॉइसेस होती हैं, उनके अपने खुद के उनके एक्सपीरियंस होते हैं, और उसी के हिसाब से उनको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट देम, क्योंकि उसी से उनको क्या होता है, उनको पता है कि वही जो चीज़ उनको क्या होता है वो सही है, क्योंकि उनको अपने खुद के ऊपर उनको जो है ट्रस्ट होता है। दे आर क्रिएटिव, वो क्रिएटिव होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्रिएटिव का मतलब क्या है, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, उनके अपनी खुद की जो जजमेंट होती है उस पर वो ट्रस्ट करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, न्यू वेंचर के हिम्मत करते हैं आगे बढ़ने की, और वो जो है लाइफ में डर को भी आगे जो है उसको, जिसको बोलते हैं ना कि न्यू वेंचर में जिसको कहते हैं डर के आगे जीत, जैसे बोलते हैं कि बड़े बड़े ऐसे काम भी वो कर सकते हैं जिसमें उनको लगता है जोखिम वाले काम जिसको बोलते हैं। दे लिव रिच लाइफ, सो अच्छी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट इनकी लाइफ में होता है, सिक्योरिटी होती है, ब्लिस होता है, फुली फंक्शनल होते हैं ये, ऑनेस्ट होते हैं, ओपन होते हैं, दे रिजेक्ट द शेम एंड हाइपोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट। इस यानी क्या होता है, वो अपने आप को मतलब ह्यूमनिस्टिकली ओरिएंटेड होते हैं, अपने एफर्ट्स पे, अपने ऊपर, अपने कर्मों पे वो विश्वास रखते हैं। दे आर इनडिफरेंट टू मैरिटल मटेरियल comforts and reward, they are not concerned with status but prefer to relate to people in informal। हर एक को वो जो है इक्वल मानते हैं, कोई ये नहीं कि बड़ा है, छोटा है, ये बड़ा, ये इसका ये हाई स्टेटस है तो उसको वैसे डील करते हैं। फुली पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वो हर एक को इक्वल तरीके से डील करते हैं इनफॉर्मल वे में। दे आर केयरिंग, वो सबकी हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, जेंटल होते हैं, सबल होते हैं, नॉन मोरलिस्टिक होते हैं, इस टाइप की जो है क्वालिटीज़ होती हैं। दे हैव अ डीप डिस्ट्रस्ट ऑफ कॉग्निटिवली बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट यूजेस दैट साइंस टू एक्सप्लॉइट एंड हार्म। वो अपने खुद पे विश्वास करते हैं जो उनका दिमाग कहता है, ना कि किसी साइंस पे, टेक्नोलॉजी। वो क्या कहते हैं, अगर हम उनको मानते हैं उसमें वो क्या होता है, हमारे को हार्म पहुंचाती है सब चीज़ें, हमारे को जो उनका खुद का दिमाग कहता है वो उसी के ऊपर ही जो है फेथ करते हैं, ना कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी पे, उस पर वो फेथ करते हैं। दे हैव ए ट्रस्ट इन देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, और डिस्ट्रस्ट किस पे करते हैं, एक्सटर्नल अथॉरिटी पे, बाहरी दुनिया की जगह वो अपने खुद के एक्सपीरियंस, जो खुद के उनको जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उनको ही वो इंपॉर्टेंस देते हैं। अब कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से टू रिमेंबर फॉर इफेक्टिव क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग में, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमारे को ध्यान में रखने, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट आर इन साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट में दोनों ही क्या करते हैं, जिसमें क्लाइंट का जो दुनिया होती है उसको वो कौन देखता है, जो काउंसलर होता है वो उसकी दुनिया को एंटर करता है, उसको उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है, क्योंकि उसी के फिनोमिनल जो वर्ड के अंदर वो एंटर करता है। क्लाइंट इन स्टेट ऑफ, क्लाइंट होता है वो इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेट में है और इस कारण से वो एंग्जाइटी में है, एंशियस है। थेरेपिस्ट क्या, वो कॉन्ग्रुएंट है, उसको जो जेन्युइन है और जो बोल रहा है उसके एक्शन भी वैसे ही हैं। थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट, जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट के लिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को रखता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वही कोई उसके ऊपर जो बाकी सब चीज़ें की वो उसको जो है सोसाइटी के जो हमारे जो हमने भी पढ़ा है कि बैरियर्स को ना उसको पता हो, या उसको हम गलत तरीके से, उसको मैनर्स नहीं है वो, या उसको डिसिप्लिन नहीं है पता। इसका मतलब ये है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का, कि क्लाइंट जो है जैसा भी है, जैसे
जैसी भी हालत में है, जैसे भी इसकी कई बार काउंसलर को लगता है कि जो क्लाइंट वो कह रहा है जो गलत कह रहा है, नेगेटिव है, लेकिन तब भी उसको जैसा भी आता है उसको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना होता है। द थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड, हमेशा उसको एम्पैथेटिक की तरीके से उसको ट्रीट करना है, उसी के इंटरनल फ्रेम ऑफ, उसी के दिमाग में, उसी की संभूति जिसको मैंने आपको बताया कि उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझ के उसकी वो ठीक करना है, उसकी हेल्प करनी है। ठीक तो खुद ही होना होता है क्लाइंट को, लेकिन उसकी हेल्प करनी होती है। द क्लाइंट परसीव्स द थेरेपिस्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड लेता है और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इफ़ द अबव जो ये जो 6 कंडीशन होती है अगर ये पूरी हो जाती हैं या ऑपरेटिव होती हैं तो फॉलोइंग चेंजेस की, उसके बाद वो कहते हैं क्लाइंट जो है ईजिली वो चेंज हो पाता है। कौन कौन से जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्लाइंट्स विल इंक्रीजिंगली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट देयर लाइफ, क्लाइंट जो है अपनी लाइफ की जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर पाता है अगर उसको ये सब चीज़ें मिलती हैं ऑन द पार्ट ऑफ द थेरेपिस्ट। तो क्या होता है, क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को बिना इंटरप्शन के, अपनी प्रॉब्लम जो लाइफ की जो सफरिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको थेरेपिस्ट के साथ, काउंसलर के साथ वो शेयर कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। एंड दे विल बिकम इंक्रीजिंगली एक्यूरेट इन द असेसमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ द फीलिंग। और फिर क्या होता है, उसके बाद दोनों क्या होते हैं, दे विल बिकम इंक्रीजिंगली एक्यूरेट, की वो दोनों अपने बातचीत करके जब काउंसलिंग की हम प्रोसेस पे जाते हैं, उसको असेस करते हैं, उसकी जो फीलिंग उसको हम समझ पाते हैं, उसके हम वो एक्यूरेशन पे पहुंच पाते हैं। तो साइंटिफिक एविडेंसेस क्या होते हैं, रिसर्च इन्होंने उसके बारे में बात की, कोई खास इसके ऊपर काम नहीं हुआ, ना ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये थेरापीटिक रिलेशन की बात की तो दोनों का रिलेशन कैसा होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है तो ह्यूमनिस्टिक थेरापिस्ट तो एम्फेसाइज द रिलेशन बिटवीन द थेरापिस्ट एंड द क्लाइंट, दोनों का रिलेशन है ना। एक्सपीरियंशियल वर्ड की हमने बात की है, जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग थेरापिस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि रादर दैन रिपेयरिंग पास्ट, हमें पास्ट के ऊपर जाना, हमें क्या करना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है, हमें जो उसकी अचीविंग सिम्टम रिलीफ और रिप्लेसिंग मेल एडेप्टिव हैबिट्स। ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट क्या होता है, स्ट्रेस मैनेज की, जो हमारा पोटेंशियल क्या है, हमें आगे हमें कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, हमें उस पर फोकस करना होता है, ना कि हमें पास्ट पे। हमें उसमें क्या करना होता है, जो थेरेपिस्ट को गोल इज अवेयरनेस को बढ़ाना है, फ्रीडम को, चॉइस को, और एक कैसे एक पर्सन जो है क्लाइंट है अपनी बेटर लाइफ को जी सके। और थेरेपिस्ट ओरिएंटेड टू हेल्दी स्ट्राइविंग, हेल्दी लिविंग के ऊपर फोकस करते हैं, रादर देन उसके पैथोलॉजिकल उसको उस टाइप से ट्रीट नहीं करना, बल्कि उसको हेल्दी लिविंग की तरफ उसको कैसे लेके जाना है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हम आवर सेल्फ कंसेप्ट, आवर जो हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमने कैसे चेंज करना, हमने कैसे उसको पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना। ऑन द होल इट इज़ प्रोबेबली ट्रू दैट द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज द बेस्ट अडेप्टेड टू प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिवली वेल इंटीग्रेटेड एंड in functional people who are seeking greater meaning and fulfillment in their lives। तो इसमें क्या होता है, फॉर लेस एजुकेटेड हैं, आर्टिकुलेट पीपल होते हैं, दो सफरिंग्स, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज आर सीवियर इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, चिल्ड्रन, साइकोटिक्स, इन सब के लिए हम नहीं कर सकते। उनके लिए क्या होते हैं, ये लेस अप्रोप्रिएट होते हैं। बच्चों के लिए जैसे मैंने बात की, जब किसी को बहुत सीवियर स्ट्रेस है, या कोई मेंटली रिटार्डेड है, साइकोटिक है, कोई इमोशनली अनस्टेबल हैं, न्यूरोटिक्स हैं, इनके ऊपर हम ये थेरेपी जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है, हम इसकी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहती। तो इस वीडियो में हम ये यूनिट यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 3 का ही यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और मैं आप सबको अपने दिल से आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग इस बड़े अच्छे से मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हम भी अगर आपके लिए हम कोशिश करते हैं जितना इजी वर्ड्स में, जितना अच्छे से, इग्नू के अंदर क्लासेस बहुत कम होती हैं, कंसेप्ट ज़्यादा बच्चों के क्लियर, क्योंकि हम सभी वर्किंग होते हैं, हम टाइम नहीं दे पाते उतना ज़्यादा क्लासेज अटेंड करने के लिए। तो इसीलिए आपके काम को लाइट करने के लिए, आपके को ईजी करने के लिए हम लोगों ने फ्री जो चैनल खोला है, ताकि कोई फीस नहीं है इसके लिए, हमेशा लाइफ टाइम के लिए जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो फ्री रहेंगी। तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं। एंड थैंक यू अगेन फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल।